ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th क्लास में साइंस के अंदर पढ़ाते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। बताया था हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को 5 प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहला याद रखना है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। दूसरा याद रखना है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तीसरा याद रखना है विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। चौथा याद रखना है विद्युत ऋणी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। पांचवा याद रखना है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, जिसको इलेक्ट्रॉन की अवधारणा भी कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी कहते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है ऑक्सीजन के संयोग एवं ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। मतलब इस बिंदु के आधार पर बच्चों याद रखना है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा बनती है। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण। जैसे ध्यान रखना है, ये है C+O2 क्या बनता है, CO2। तो ध्यान रखना है ये कोई पदार्थ है कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई, तो क्या बना बच्चों, ये ऑक्सीकरण। मतलब जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं Mg+ में O2 क्या है बच्चों, MgO। संतुलित कर सकते हैं इसको। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो हम क्या लगा देंगे आगे 2। यहाँ 2 Mg और हो गई तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2। इसी तरह से S+ में O2 क्या बनेगा बच्चों, SO2। तो ये आता है कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप इसमें देख रहे हो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद बच्चों याद रखना है अपचयन। क्या है, अपचयन। अपचयन इसके विपरीत है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। ध्यान रखना है, जैसा कि हमने पढ़ा था MgO 2MgO, इसमें 2Mg+ में O2 इस तरह से लिखा हमने। देखो इस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अगले इसमें देख रहे हो आप ऑक्सीजन क्या हो गई, इससे अलग हो गई, तो इस पदार्थ में से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। इसी तरह से उदाहरण ले सकते हैं 2KClO3। तो क्या बनता है बच्चों, 2KCl+ में O2 क्या बनता है बच्चों, 2KCl+ में O2। अब O2 कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है बच्चों 2, तो क्या लगा देंगे आगे 3। तो आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, इस पदार्थ से अलग हो गई। तो अपचयन की परिभाषा बनती है
ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ये तो बच्चा अपना पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषाएं हमने अलग अलग तरीके से परिभाषित की है, उदाहरण दिए हैं। अब आगे दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, वो हमने बताया था ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। याद रखना है, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषाएं। तो हम पहला पढ़ रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। जिसको उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। तो हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण या उपचयन की जो परिभाषा होती है वो याद रखना है, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है, तो उसे हम कहते हैं क्या बच्चों? ऑक्सीकरण या उपचयन। याद रखना है, जैसे ये है 2H2S प्लस में O2, तो बनता है 2H2O प्लस में S कितने हैं? 2। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें इस पदार्थ के साथ पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, उसमें देख रहे हो सल्फर के साथ हाइड्रोजन की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो हाइड्रोजन की कमी हो गई तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है, हाइड्रोजन निकलती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे अल्कोहल होता है CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसमें से हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है तो बनता है CH3CHO प्लस में H2। तो आप देख रहे हो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन की कमी कर दी, 2H हटा दिए, तो ये COH था, इसको मैंने सामूहिक रूप से CHO लिख दिया। तो आप देख रहे हो इस पदार्थ में से हाइड्रोजन की संख्या में क्या आ गई है? कमी आ गई है। क्यों? आप देख रहे हो पहले इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, 1 6। आप देखो 3 और 1 4, 4 ही रहे, 2 की क्या आ गई? कमी आ गई। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की संख्या में किसी पदार्थ से क्या होती है? कमी होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ध्यान रखना है बच्चों, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 8वें जो चैप्टर है वहां पर आपको बताएंगे ये सूत्र किस तरह से बनते हैं, यहाँ तो आपको याद रखना है। इधर हमने H2 जोड़ा, देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 संयोजकता पूरी है। यदि हम यहाँ से एक बंध तोड़ते हैं तो आपको पता है इसको 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ हाइड्रोजन जुड़ गई इसमें। और ध्यान रखना है बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक निकल की आवश्यकता होती है, 473 केल्विन ताप होता है, 100 ATM दाब होता है जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देख रहे हो आप इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है।
हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई 6 हो गई, 2 हाइड्रोजन और जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ इस पदार्थ के साथ संयोग हुआ, तो क्या कहलाएगी बच्चों ये अपचयन अभिक्रिया। इसी तरह से ये कोई पदार्थ है Cl2, इसके साथ H2 का क्या हुआ संयोग हुआ, तो क्या बना बच्चों HCl। HCl भी कितने हैं 2 HCl। तो इसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है संयोग हुआ है, तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो आज हमने ऑक्सीकरण अपचयन को दो तरह से परिभाषित किया है, एक तो ऑक्सीजन के संयोग एवं निष्कासन के आधार पर, और दूसरा पढ़ा है हाइड्रोजन के संयोग एवं निष्कासन या वियोजन के आधार पर। आज बच्चों इतना ही काफी है, कल तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।